हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर वूल लिया है। वूल मैंने 2 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, यहाँ पे तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे में तोरण बनाना शुरू करते हैं। वैसे रेड कलर का वूल ले लेना है। अब देखिए, हमें इसमें मैजिक रिंग बनाना है। तो इस तरह से हमें 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से वूल को लपेट कर ऐसे हमें इसमें नॉट लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हम ऐसे एक चैन बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब इसमें एक चैन हमने बनाया था, 2 चैन हम और बना लेंगे। ये टोटल हमारी 3 चैन बन गई है। अब सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हमने एक बार डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 2 चैन बना लेना है। फिर सेम इसी रिंग के अंदर हम 2 बार फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक और हो गई डबल क्रोशिया 2। ये हमारी 3 चैन, एक डबल क्रोशिया थी, एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर 2 चैन हमने बनाया, फिर यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया किया। अब फिर हम ऐसे ही 2 चैन बना लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे 2। तो देखिए, अब हम इस रिंग को छोटा कर लेंगे धागे को खींचते हुए इस तरह से। अब फिर हम इस तरह से 2 चैन बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 चैन बनाना है। ये देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया किया। अब हम फिर से 2 चैन बना लेंगे, 1 2। देखिए, हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर ऐसे ही हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमें चैन का बॉक्स हमें 7 बॉक्स रखना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, फिर हम 2 बना लेंगे चैन, फिर इसी जगह पे इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया, एक और कर लेंगे 2। तो यहाँ पे देखिए, हमारी चैन की बॉक्स ये हमारी टोटल 6 बॉक्स बनी है। अब लास्ट में हम 2 चैन बनाकर इस तरह से ये जो हमारी फर्स्ट 3 चैन की डबल क्रोशिया है, इसी में इसे हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, हमारी 1 2 3 4 5 6 7 चैन की बॉक्स हो गई है। और ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हमारी डबल क्रोशिया बनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इस धागे को, ये देखिए, ये जो हमारी मैजिक रिंग वाली धागा है, इसे हमें इस तरह से टाइट खींचते हुए, ये देखिए, यहाँ पे इसका ये लूप एकदम छोटा हो जाएगा। इस तरह से टाइट खींच लेंगे और ये देखिए, ये जो हमारी मैजिक रिंग का धागा है, उसे हमें इस तरह से नॉट लगाते हुए कट कर देना है। ये देखिए, धागे को हम अच्छे से नॉट लगाकर कट कर लेंगे, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। अब देखिए, हमारी जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ये जॉइंट किया है वूल को, इसे भी हम एक चैन बनाकर कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बन गया है धागे को। और ये देखिए, यहाँ पे हमने येलो कलर का धागा ले लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे जो हमने 2 चैन बनाए हैं, उसी के चैन में इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। अब 1 2 3 ज्वाइन करने के बाद 3 चैन हम बना लेंगे। और देखिए, ये जो हमने धागा ज्वाइन किया है, इसे हम इस तरह से साथ में लेकर बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम एक जो हमने 3 चैन बनाया, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे और एक हमने डबल क्रोशिया कर लिया, 2 हो गया। फिर एक डबल क्रोशिया हम करेंगे 3, फिर एक डबल क्रोशिया हम और कर लेंगे 4। ये देखिए, टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। अब पीछे की तरफ से हमें इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट चैन की डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब एक चैन बनाना है, फिर सीधे तरफ टर्न करना है और ये जो हमने 5 चैन बनाए हैं, इस 5 चैन के अंदर इस तरह से 5 बार हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 2 3, फिर एक और 4, फिर एक और 5। ये देखिए, हमने 5 चैन के अंदर
5 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी के इस तरह से देखिए चैन के अंदर इसे हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा एक बन गया। अब हमें नेक्स्ट चैन में जाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया का धागा लेते हुए इस तरह से नेक्स्ट 2 चैन जो हमने बनाए हैं वहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हम फिर 5 चैन बनाएंगे। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। अब इस तरह से हमें उल्टे तरफ टर्न करना है और ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर एक चैन बनाना है, फिर सीधे तरफ टर्न करना है और फिर ये जो हमने 5 चैन बनाए हैं इसमें इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी की चैन में इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट 2 चैन जो हमारी है वहाँ पे हमें जाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे ही हमें 5 चैन बनाना है। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। अब टर्न करना है उल्टी तरफ। फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसे हमें ज्वाइन कर देना है। फिर एक चैन बनाना है, फिर टर्न करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 चैन के ऊपर हमने 5 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दिया। इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 आपको बना के दिखाए हैं इसी तरह से हमें 7 चैन जो है हमारी हर एक चैन में हमें बना लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा लास्ट तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 3 3 6 और एक ये 7 जो हमारी चैन थी हर एक में हमने बनाया तो ये 7 पैटर्न हमारा बन गया है। अब लास्ट में देखिए हमने ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया बनाई है इसी के ऊपर इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। फिर एक चैन बनाना है और हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए अभी देखिए ये हमारा कुछ खिंचा खिंचा लग रहा है। जब इसके ऊपर का हम पैटर्न बनाएंगे तो एकदम ये सीधा फ्लावर बनकर कंप्लीट होगा। इन कलर का वूल लेकर एक नॉट इस तरह से लगा लेना है और यहाँ पे देखिए नॉट लगाने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये वूल को कट किया है उसी की डबल क्रोशिया के बीच में ये जो देखिए हमारा स्पेस है यहाँ पे हमें क्रोशिया को डालना है और इस धागे को हमें पीछे की तरफ से ले लेना है। और देखिए इसमें हमें इस तरह से 1 2 चैन बनानी है और यहाँ पे देखिए ये जो हमने 5 सिंगल क्रोशिया किया है उसी के फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद करना है। अब देखिए फिर से हमें ये देखिए अब हमें फिर से एक चैन बनाना है और फिर हमें नेक्स्ट ये जो सिंगल क्रोशिया की चैन है उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया की चैन में स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया की चैन में स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। इस तरह से 5 चैन में हमें 5 बार इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। अब लास्ट में एक चैन बना के ये जो देखिए दोनों पैटर्न के बीच में स्पेस है यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से हम बंद कर देंगे। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन की सिंगल क्रोशिया की स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर देना है। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। इसी तरह से हर एक स्लिप स्टिच करने के बाद हमें एक चैन लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन लेंगे और यहाँ पे पैटर्न के बीच में से इस तरह से हम इसे बंद करेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न के चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से बंद। इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखा रही हूँ। हमारा ये पूरा लास्ट तक बन गया है। अब देखिए हमारे फ्लावर में कोई भी खिंचाव नहीं आए हैं, ये एकदम सीधा बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए ये जो हमने 2 चैन बनाया था इसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे
स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। ये इस तरह से फर्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए क्रोशिया की मदद से हम वूल को पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो हमने वूल को जॉइंट किया था और जो हमने किया था, दोनों वूल को ऐसे लेना है और इसमें देखिए टाइट नॉट हमें 2 नॉट लगा लेने हैं, जिससे ये खुले भी नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने 2 नॉट लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी, उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक फ्लावर बनकर कंप्लीट हुई है। अब जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें 10 फ्लावर बना लेने हैं। इस तरह से हमने ये 4 4 8 और 2 10 फ्लावर बना लिया है। अब देखिए इसमें हमें तोरण इसका बनाना है। तो देखिए हमें इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हम तोरण पट्टी को रख लेंगे और देखिए इसमें हमें इस तरह से फ्लावर को लगाना है। यहाँ पे देखिए ऐसे 2 फ्लावर रखना है, फिर ऐसे ही एक फ्लावर रखेंगे, फिर एक और रख लेंगे, फिर ऐसे एक फ्लावर और हमें रखना है, फिर एक और रख लेना है। इस तरह से फर्स्ट लाइन में ये हमारी 4 लगेगी, 4 लगा। अब सेकेंड लाइन में देखिए यहाँ पे हमारे 3 फ्लावर हमें लगाना है। इस तरह से हमें देखिए फ्लावर को लगाना है, 1 2 और फिर एक और लगा लेंगे 3। इस तरह से देखिए सेकेंड लाइन में 3। अब थर्ड लाइन में हमारी ये 2 फ्लावर हमें ऐसे ज्वाइंट करना है और लास्ट में 1। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। इसे हमें सुई धागा की मदद से ज्वाइंट करना है। तो चलिए मैं आपको 1 2 ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ और सेम उसी तरह से हमें ये पूरा ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे ज्वाइंट करते हैं। ऐसे पहले हमें फ्लावर को सारे हटा देना है, वो तो मैंने आपको दिखाया था कि हमें कैसे ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरह से सुई में धागा डालकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसमें इसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए इस तरह से हम इस फ्लावर को रखेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ में भी लेकर इसे ज्वाइंट कर सकते हैं, उल्टे तरफ से भी कर सकते हैं और सीधे तरफ से भी, लेकिन हम उल्टे तरफ से करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये अच्छे से सेट होएगा। ये देखिए बाहर की तरफ दिखेगा नहीं, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं इसे आसानी से। ये देखिए हमने 2-3 नॉट लगाकर यहाँ पे देखिए इसे सेट कर दिया है। अब ऐसे ही देखिए हमें धागे को यहाँ पे देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाले फ्लावर पत्ती के बीच में ले जाना है। यहाँ पे ये देखिए अब हम नेक्स्ट पत्ती के बीच में आ गए हैं धागे को लेकर। ये देखिए ये फ्लावर हम ऐसे इसको, ये देखिए नेक्स्ट पत्ती में हमें आ जाना है। अब जैसे हमने ये फर्स्ट पत्ती को ज्वाइन किया है, सेम उसी तरह से हम सेकंड पत्ती में भी इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान है। इसे हमें इस तरह से बस दोनों पत्ती को पकड़ के अच्छे से ऐसे 2-3 नॉट लगा देने हैं, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। ये देखिए इस तरह से ऐसे हम सारे फ्लावर को एक दूसरे में सेट कर लेंगे। उसके बाद में लास्ट में हमें तोरण पट्टी में इसे लगा लेना है। तो देखिए ये हमने 2 पत्ती को सेट कर दिया है एक दूसरे में। इस तरह से देखिए ये हमारा पत्ती एक दूसरे में ज्वाइंट हो गया है, सेट हो गई है। अब फिर हमें एक पत्ती को फिर से ऐसे लेना है और फिर हमें इस तरह से इसे भी इसी में ऐसे ही नॉट लगाते हुए सिल लेना है। ये देखिए सुई धागा की मदद से इस तरह से नॉट लगाते हुए हमें इसे सिलना है। उल्टे तरफ से सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ये फिनिशिंग इसकी अच्छी आएगी और धागा दिखेगा भी नहीं सीधे तरफ से। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से ऐसे ही दोनों फ्लावर को हमने एक साथ ले लिया है। अब इस तरह से हम इसमें 2-3 नॉट लगाते हुए सिल लेंगे। इससे देखिए हमारा ये जल्दी से सिल भी जाएगा और रख के सिलने में टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें ऐसे ही। अब देखिए लास्ट में हम एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 3 फ्लावर को एक दूसरे में अटैच कर लिया है। अब जैसे मैंने ये 3 अटैच किया है, फिर ऐसे ही एक और कर लेंगे, 4 हो जाएगा। फिर नीचे ऐसे ही 3 रखना है और देखिए यहाँ पे हम इसमें अटैच करेंगे और इसे हम यहाँ, फिर यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे और इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे और फिर बीच में दोनों को। इस तरह से हमें हर एक फ्लावर को एक दूसरे में अटैच करते हुए ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा एक दूसरे में जॉइन करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये हर एक फ्लावर को एक दूसरे में अटैच कर लिया है, जैसे मैंने आपको ये 3 अटैच करके दिखाया था।
अब देखिए हमें इसे तोरण पट्टी में अटैच करना है। तो देखिए हमें इस तरह से उल्टे तरफ से इस फ्लावर को भी रखना है और उल्टे तरफ से तोरण पट्टी को भी रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फिर से सुई में धागा डालकर ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये देखिए इन दोनों पैटर्न को एक दूसरे में ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से तोरण पट्टी को और ये फ्लावर को हमें साथ में लेते हुए इस तरह से, ये देखिए इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से इस पैटर्न को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर देखिए ये धागे को ऐसे पीछे की तरफ से खींचते हुए ये नेक्स्ट फ्लावर की पत्ती में लाना है। ये देखिए नेक्स्ट पत्ती में लाकर फिर हम इसे इस तरह से अच्छे से नॉट लगाते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे, जिससे ये दिखे भी नहीं और अच्छे से ज्वाइंट भी हो जाए। ये देखिए इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक ज्वाइंट करके। टाइट नॉट लगाकर यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है और वूल को धागे को कट कर लिया है। अब फिर से हमें धागे में नॉट लगा कर लेना है और फिर देखिए फिर से हम नेक्स्ट पैटर्न को भी नेक्स्ट पत्ती को भी ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट पत्ती को भी ऐसे ही टाइट नॉट लगाते हुए इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से नेक्स्ट पत्ती के बीच में हमें यहाँ पे धागे को लेकर आ जाना है इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पर भी ऐसे ही ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से टाइट नॉट लगाते हुए, ये देखिए ऐसे हम इसमें ज्वाइंट करके फिर ऐसे ही एक टाइट नॉट लगाकर वूल को धागे को कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए मैं आपको इसे सीधा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइंट किया है। इसी तरह से हमें इसे भी ऐसे पूरे में लास्ट तक यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा ज्वाइंट करके फिर दिखा। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ही हर एक को इसमें ज्वाइंट कर लिया है तोरण पट्टी में। अब देखिए इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हम ग्रीन और रेड कलर में 2 कलर में झालर बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैं आपको ग्रीन कलर से बनाना बता रही हूँ। इस तरह से हमें 2 छोटा छोटा वूल कट करके लेना है और 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें 24 बार वूल को लपेट लेना है। ये देखिए 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हम वूल को 24 बार ऐसे ही लपेट लेंगे। ये देखिए मैंने ये 24 बार लपेट लिया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए एक छोटा सा वूल का टुकड़ा लेंगे और उसी के ऊपर सारे धागे को रखकर ऐसे 2 टाइट नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हम इस तरह से धागे को एक साथ ले लेंगे और फिर एक छोटा वूल का टुकड़ा लेकर और इसे इस तरह से हम इसमें 2-3 राउंड लपेटते हुए धागे को इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए टाइट नॉट हम लगा लेंगे इस तरह से। अब बीच से हम सारे वूल को कट कर लेंगे। ये देखिए बीच में इस तरह से हम इसे कट करेंगे और फिर देखिए जो धागा ये जो हमारा धागा है बड़ा छोटा, इसे हम एक बराबर कट करके कर लेंगे। ये देखिए और ये हमारी एक झालर बन गई है। इसी तरह से हमें 4 झालर हम रेड कलर से बनाएंगे और 5 झालर हम ग्रीन कलर से। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये झालर बनाकर ले लिया है। अब इसे देखिए हमें इसमें लगाना है। सुई में मैंने वूल को डालकर ले लिया है। अब इस तरह से देखिए हमें एक ग्रीन कलर का झालर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें इस तरह से सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सुई को बाहर कर लेंगे। ये वाइट कलर का मोती लिया है इस तरीके का। आप अपने पसंद के किसी भी कलर की मोती यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाइट कलर लिया है। अब 3 मोती हमें इसमें फिरो लेना है सुई में इस तरह से, और देखिए उल्टा तरफ ऐसे हमें उल्टे तरफ रखना है। और ये जो हमारी पत्ती है, ये देखिए ये पत्ती के बगल वाली पत्ती में इस तरह से हम इसे झालर को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए नॉट लगाते हुए हमें इसे लगाना है जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से लग भी जाए। ये देखिए अब हमें इसमें इस तरह से एक नॉट और लगा लेना है और धागे को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमने ये एक झालर यहाँ पे लगा लिया है। अब फिर नेक्स्ट झालर हम यहाँ पे लगाएंगे
ऐसे ही 3 मोती के साथ अब यहाँ पे हम रेड कलर से लगा लेंगे, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर से, फिर यहाँ पे रेड कलर से, फिर नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर से। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ झालर लगा लेना है, जैसे मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया है। तो चलिए मैं इसी तरह से चारों तरफ लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लिया है। यहाँ पे देखिए हर एक फ्लावर के बीच में मैंने सुई धागा की मदद से मोती लगा लिया है। और जैसे मैंने ये एक पैटर्न आपको बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और यहाँ पे दोनों पैटर्न को मैंने एक दूसरे में ज्वाइन कर दिया है और ये मेरी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।